हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये टॉप 5 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। देखिए, कोई गांव है, उसमें 30% लोग शिक्षित हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, परसेंटेज आ गया, यानी 30% लोग शिक्षित हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उस गांव में कितने लोग होंगे, 100% लोग होंगे, उसमें से 30% क्या होंगे, शिक्षित होंगे और बाकी अशिक्षित होंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखिए कोई गांव है, ठीक है, उसमें क्या है, 100% लोग हैं। कितने हैं, उसमें अगर 100% लोग हैं, ठीक है, उसमें 100% लोग हैं, उसमें से क्या है, उसमें से 30%, उसमें से 30% क्या है, उसमें से 30% शिक्षित हैं। तो बचे कितने, बताइए। 100% में 30% शिक्षित हैं तो क्या होगा, 70% क्या होंगे, 70% अशिक्षित होंगे। समझ में आया। देखिए, किसी गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, और जहां पर भाई परसेंटेज का सवाल आएगा, वहाँ पर क्या करेंगे, 100 लेंगे। देखिए 100% है, ठीक है, 100% में 30% लोग शिक्षित रहेंगे तो 70% अशिक्षित रहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है, यदि कुल, यहाँ पर कह रहा है यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो। इसका मतलब क्या हुआ, कुल जनसंख्या हम कितना मानते, 100%। इसका मतलब क्या हुआ, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो, इसका मतलब ये हुआ, ये जो 100% है, ठीक है, ये जो 100% है, ये क्या है, ये कुल जनसंख्या है, किसकी, गांव की। यहाँ पर 100% कुल जनसंख्या है गांव की, और यहाँ पर 6600 है, यानी इसको दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इतना समझ में आ गया। देखिए 100% बराबर 6600, इसका मतलब हुआ कि कुल जनसंख्या 100% है और यहाँ पर कुल जनसंख्या 6600 है। अब कह रहा है 30% लोग शिक्षित हैं। अब इस वन से 30% लोग शिक्षित हैं, 100 में से, तो बचे कितना, 70%। और 70% क्या है, अशिक्षित हैं। अब पूछ क्या रहा है, अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। यानी इस 6600 में से अशिक्षित लोग यानी 70% का मान पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100% बराबर 6600, तो 70% का मान पूछ रहा है। देखिए अब कैसे होगा, 100% बराबर 600, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा, 6600 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब पूछ रहा 70% यानी अशिक्षित लोगों का संख्या, तो गुणा कर देंगे 70% से। समझ में आ गया। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 7 छक 42, 7 छक 42 कितना हो जाएगा, 42 20, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4600। यही पूरा क्या हो जाएगा, पूरा ये 70% क्या है, अशिक्षित है। समझ में आ गया। चलिए, नहीं समझ में आया तो एक बार और इसे देख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए दूसरा कह रहा है, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, ठीक है, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास सेब थे। देखिए यहाँ पर भी परसेंट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 40% सेब बेच दिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास 100% सेब थे और उसमें से 40% बेच दिया, और जो बचा और वही यहाँ पर मान दिया। देखिए क्या करेंगे, 40% क्या है, सेब थे। प्रारंभ में उसके पास देखिए 100% सेब थे, ठीक है, प्रारंभ में 100% थे, उसमें से देखिए 40%, उसमें से 40% बेच दिया, तो बचा कितना, बचा 60%, ठीक है। देखिए 40% बेच दिया और यहाँ पर 60% बच गया, ठीक है। देखिए 420 सेब बचे। अब देखिए यहाँ पर कितना बचे, 40% जब बेच देता है तो बचा कितना, 60%। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मान दिया है बचा हुआ सेव, ये इस बचा हुआ परसेंटेज के बराबर है। तब देखिए 60% यहाँ पर बचा है और यहाँ पर 420 सेब बचा है, दोनों को बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है,
तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, प्रारंभ में यानी शुरू में कितने सेब थे, शुरू में उसके पास 100% थे, कितने थे 100%। अब 100% का मान पूछ रहा है, देखिए 60% बराबर 420, तो 100% बराबर कितना होगा, देखिए कितना हो जाएगा 420 डिवाइड बाई 60 इंटू 100% का मान पूछ रहा है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 6 सत्ते 42, 7 एकम 7, 7 जीरो जीरो, अब क्या हुआ 700 सेव क्या हुए, 700 सेव क्या है बचे थे। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। हाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है। हाँ देखिए ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उससे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये सबको आता होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा मेथड बताएंगे। देखिए जब कहीं पर भी दो लोग काम करते हों, जब कहीं पर भी दो लोग काम करते हों और वहाँ पर दोनों का एक साथ काम पूछ दे, तो पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम करेंगे ये कि दोनों का जो काम दिया है, देखिए दोनों दिन दिया है और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम ऊपर क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। देखिए ऊपर दिन का गुणा कर देंगे और नीचे दिन का जोड़ कर देंगे। समझ में आया। अगर कहीं पर भी ऐसा सवाल मिल जाए तो हमें यही मेथड अपनाना है। देखिए 30 दूना हो जाएगा 60 यानी 600 और डिवाइड बाई 50, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, अब 5 12 यानी 12 25 60। देखिए कैसे किए हैं हम, दोनों को ऊपर जोड़ेंगे, सॉरी दोनों को ऊपर गुणा करेंगे और नीचे दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, वही दोनों मिलकर काम करेंगे। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्या 2 3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इससे कैसे करेंगे, दो संख्या 2 3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, देखिए 2 3 के अनुपात में है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 के अनुपात में है और उनका योगफल दे दिया है, इसका मतलब 2 प्लस 3 यानी दोनों संख्या का योगफल कितना दे दिया 125। कितना समझ में आया। अब 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5 बराबर 125। कितना समझ में आ गया, 5 बराबर 125। तो कह रहा तो संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 बराबर 125, तो एक का मान निकाल दीजिए, 125 डिवाइड बाई 5, ठीक है। काटेंगे तो 25 25 125 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर आ गया 25, ठीक है। एक बराबर 25 तो पूछ रहा वो संख्या क्या है, संख्या क्या था 2 था और 3 था, तो संख्या कितना हो जाएगा 25 दूना, 25 दूना कितना हो जाएगा 25 दूना आपका हो जाएगा 50 और एक संख्या हो जाएगा 25 का 3 में गुणा कर देंगे 75। समझ में आया। देखिए कैसे किए हैं, 25 का इस 2 में गुणा किए हैं तो एक संख्या निकला है, 25 का इसमें गुणा किए हैं तो दूसरी संख्या में निकला है। देखिए 50 और 75 और दोनों का योग कितना है, देखिए क्वेश्चन में 125 दिया, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 125। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः क्रमशः कितना 11 तथा 18 हैं, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी आ जाए तो हम लोग तो मेथड जानते ही हैं कि x प्लस वाई एक्स गुण वाई मानकर सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन जब कहीं पर परीक्षा में अगर करना होगा तो इसे हम कैसे करेंगे, परीक्षा में अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हम कैसे करेंगे, हमें करना क्या है योगफल, क्या करेंगे योगफल लिखेंगे, अब बट्टे में गुणनफल, ठीक है। यही हमें अपनाना है बस, अब कुछ नहीं करना है। देखिए दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। योगफल कितना है 11 है और योगफल कितना है
11 और गुणनफल 18। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई मेथड वेथड नहीं लगेगा, बस हमें योगफल और गुणनफल लिख देना है। कब? जब दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हो और व्युत्क्रमों का योगफल पूछा हो तो क्या करेंगे? योगफल बट्टे गुणनफल लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।